हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो इस साल का आखिरी वीडियो है दोस्तों। यस, इसके बाद वीडियो नहीं आने वाला है। जो भी वीडियो आएगा वो कल आ जाएगा। ठीक है, नए साल में हम लोग एंट्री करेंगे 2026 में। ठीक है, तो ये आज के दिन का आप लास्ट वीडियो भी यहाँ पे कह सकते हो। और लिटरली दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दमदार खबर के बारे में चर्चा करने वाले। एकदम ऑफिशियल खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे कमाल की खबर है। ठीक है, मतलब किससे रिलेटेड हम लोग को एक खबर देखने को मिल रही है? ट्रंप के चलते। यस, ट्रंप ने आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों, हर किसी को परेशान करके यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका को ग्रेड बनाने जैसे वो बोलते हैं। असली इसके पीछे का रीज़न आपको पता है, उनका ईगो। ठीक है, कि उनको वो नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पे चाहिए था। इस चीज़ के चलते वो प्रेशर बना रहे थे। एंड अगर वो नहीं बोला तो टैरिफ लगाना उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, टैरिफ दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, पर हमारे ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है 50%। ठीक है, इंडिया ने बात मानी नहीं करके। ठीक है, वो तो अभी हर किसी को यहाँ पे पता ही है। बट इस टैरिफ के चक्कर में, ट्रंप के ईगो के चक्कर में, ठीक है, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ। बट सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान अभी होते हुए देखने को मिल रहा है, वो खुद अमेरिका का ही होते हुए देखने को मिल रहा है। यस दोस्तों, ऑफिशियली डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है कि इस ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत भारी मात्रा में अमेरिका की कंपनीज हम लोग को बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। यस, रिपोर्ट सामने आया है। और दोस्तों, ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखने से पहले ही बताना चाहूँगा कि अभी भी ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई है। ये रिपोर्ट नवंबर मंथ तक ही कैलकुलेट करके सामने रखी हुई है, मतलब जनवरी से लेके नवंबर तक। मतलब क्या है? यस, दिसंबर का डेटा ऐड होना अभी भी बाकी है। सो अभी तक ही क्या हालत उन्होंने करके रखी हुई है, ये देखकर आपको एक अंदाज़ा आएगा। एंड उसके बाद दिसंबर का डेटा और जुड़ेगा तो सिचुएशन बैड से वर्स्ट ही होने वाली है। मतलब तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, डेटा सामने आ चुका है कि ट्रंप टैरिफ के चलते लिटरली 700 से ज़्यादा अमेरिका की कंपनी को फोर्सफुली खुद को बंद यहाँ पे करना पड़ चुका है दोस्तों। बैंकरप्सी के और वो बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। 2025 का डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं मोर देन 700 यूएस कंपनीज वेंट बैंकक्रप्ट इन 2025, विच इज 14% मोर एज कंपेयर टू द अर्लियर ईयर, पास्ट ईयर। हाँ, हर साल कंपनियां यहाँ पे बंद होती है, बहुत सारे होते हैं। बट ये जो एक्स्ट्रा जो एक ग्रोथ दिखाई है ना उन्होंने, और ये किस प्रकार की ग्रोथ है? क्या ये अच्छी ग्रोथ है? 14% की कंपनी बंद करने में ये ट्रंप ने ये काबिलियत यहाँ पे हासिल की है दोस्तों। 14% एक्स्ट्रा। एंड डोंट फॉरगेट, ये केवल नवंबर तक का डेटा, ये 14% और बढ़ने वाला है। ये 16-17 तक भी यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ट्रंप के टैरिफ के चलते। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एटलीस्ट 717 अमेरिकन कंपनीज ने बैंकरप्सी फाइल की है टिल नवंबर तक का डेटा। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये डेटा S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने ये डेटा सामने रखा हुआ है। 14% ज़्यादा। एंड लिटरली हम कह सकते हैं दोस्तों, 2010 में जो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिली थी ना, उसके बाद सेकेंड वर्स्ट सिचुएशन अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। 2010 मतलब 2008 में मंदी आई थी। ठीक है, अभी ऐसा नहीं होता कि भाई मंदी 8 में शुरू हो गया तो 8 में ही सब कुछ खत्म होगा, नहीं। उसका जो खराब इंपैक्ट था वो 2010 में सामने आया। मैं आपको दिखाऊंगा, सारा हिस्ट्री डेटा दिखाऊंगा। सो 2010 में सबसे ज़्यादा कंपनियों ने बैंकरप्सी फाइल की थी। एंड उसके बाद बहुत हर साल का डेटा है। सेकेंड नंबर का जो डेटा निकल कर आया ना, ये 2025 का निकल कर आया, थैंक्स टू द ट्रंप टैरिफ। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रंप को लेकर क्रिटिसिज्म हम लोग को अमेरिका में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड ये जो S&P का जो डेटा सामने आया है, उन्होंने बताया है कि चैप्टर 11 एंड 7 का लिक्विडेशन वाला जो पॉइंट है, उसको लेकर उन्होंने सामने ये चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, ये चैप्टर 7-11 क्या होता है? प्रकार होते हैं अलग अलग, कि हाँ भाई, हम बिजनेस कर रहे हैं, अब आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमें मतलब वैसे भी हम ख़त्म ही हो रहे, कोई किसी को अगर हमें ख़रीदना है, मर्ज करवाना है, बचाना है तो कर लो, वो एक चीज़ होती है। और दूसरा होता है कि किसी कोई आया भी नहीं तो भाई वैसे भी हम ख़त्म ही हैं, तो असेट्स यहाँ पे बेचो। तो इस प्रकार से ये डेटा कैलकुलेट करके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। और इनफैक्ट ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, कोविड-19 से भी खराब स्थिति यहाँ पे ट्रंप ने क्रिएट करके रखी हुई है। ठीक है, ये सारा पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को मिला है। चलो, हिस्टोरिक डेटा अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि कॉर्पोरेट बैंकरप्सी जो 2010 S&P का ही डेटा है, 828 कंपनियां बंद हुई थी दोस्तों। 828, क्योंकि मंदी थी ना, इतना सब कुछ बैंड बजा था। फिर 2011 में देख सकते हो, देन 12 में देख सकते हो, 600-500 का रेंज था। हर साल होता है। 13 में 500, 400, 500, 5 मतलब रेंज बता रहा हूँ। देन उसके बाद 17 भी देख सकते हैं 500, मतलब 500-600 के आसपास चीज़ें देखने को मिलती थी। 21 में केवल 400 थी, फिर 300 थी,
ठीक है, फिर 600, फिर उसके बाद 694, मतलब 700 800 देखने को नहीं मिला था, 500 600 ऐसा देखने को मिलता था, 400 देखने को मिलता था। बट ट्रंप ने ये चीज़ करके दिखाई दोस्तों। 2025 की अगर बात कर ले तो कितना, 717 अभी तक नवंबर का है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्टेड डेटा बताया जा रहा है दोस्तों। जब दिसंबर का डेटा भी इसमें जोड़ दिया जाएगा ना, इट माइट बी 792 तक ये डेटा चला जाएगा दोस्तों, 792 तक। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे 2008 के मंदी के बाद 2010 में सबसे ज़्यादा जो कंपनियां डूबी थी, उसके बाद अगर मतलब सेम फीलिंग अगर दी है तो ट्रंप ने 2025 में ही दे दिया अपने पहले ही कार्यकाल में कि देख लो भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो देखो किस प्रकार से ग्रेट उन्होंने यहाँ पे बनाया है। छोटे बिजनेसेस को तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। आप देख सकते हैं आंकड़े साफ साफ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं ट्रंप टैरिफ के चलते। और ये हिंट भी हमें मिला था, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि ये इस प्रकार की चीजें हम लोग को आराम से देखने को मिलेगी। कैसे हिंट मिला था, बहुत सिंपल सा गणित है भाई। इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा जो बढ़कर यहाँ पे आया था, जब बिजनेस बंद होगा भाई उसमें कितने सारे लोग काम करते हैं, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना। एंड एक चीज भी हम लोगों ने देखी थी, कौन सी, कि इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश नहीं हुआ था ड्यू टू ये जो इनका शटडाउन जो चल रहा था ना, ड्रामा 40-43 दिन के लिए कुछ भी चल रहा था। उसके बावजूद विदाउट इन्फ्लेशन का डेटा पॉवेल जी ने रेट कट किया था। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम हायर लेवल पे, चरम सीमा पे जाते हुए देखने को मिला था इस ट्रंप टैरिफ के पागलपंती के चलते। सो ये हिंट पहले से ही था कि जब ये डेटा निकल कर आएगा कि कितनी कंपनियां बंद हुई है, सो ये डेटा काफ़ी बढ़कर आने वाला था। और ये कितना बढ़कर आया है वो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रंप के अपनी मनमानी के चलते कि क्या हालत यहाँ पे हुई है। इसमें बुरी बात क्या है दोस्तों कि वहाँ के जो व्यापारी जो लोग हैं भाई, उनको नुकसान हुआ है। इनको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ये खुद ही बिलियनियर है, करोड़ों का पैसा इनके पास। बहुत बार हम लोगों ने देखा, एलिगेशन भी इनके ऊपर लगे हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, पंप एंड डंप जैसी चीज़ें चलते हैं, ट्वीट करते हैं पहले कि खरीदो बेस्ट टाइम है और बाद में अपने डिसीजन के ऊपर यू टर्न ले लेते हैं। तो इस चीज़ के चलते भाई खुद उनका जो लॉबी है भाई, उन्होंने तो अच्छा कमा लिया, बट बाकी बिजनेसेस की हालत हम लोग को खराब होती हुई देखने को मिल रहा है। एंड डोंट फॉरगेट, ये चीज़ें ओवर नहीं हुई है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि चलो खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया, 2008 की मंदी जैसे आया था खत्म हो गया, नहीं। ये तो मतलब ये वर्किंग प्रोग्रेस, ये चल रहा है। ट्रंप का जो कार्यकाल है उसमें से 1 साल पहले वाला देखने को मिल चुका है, इसके बाद 2 3 4, अभी बहुत दिल्ली बहुत दूर है। तो तब तक ये क्या क्या करते रहेंगे दूसरों को नुकसान करने के लिए, खुद का कितना नुकसान करवाने वाले हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यही इसी चीज़ के चलते अमेरिका में भी ट्रंप का काफ़ी ज़ोरों शोरों से विरोध चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ट्रंप टैरिफ के चलते अमेरिकन कंपनीज कैसे बंद हो गई। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि टैरिफ का अर्थ क्या है। टैरिफ का अर्थ ऐसा समझ लो, हमारा ये भारत देश है, ठीक है। अब चाइना हमारे देश में सामान भेजता है, मतलब क्या है, चाइना से हम इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। उस सामान के ऊपर अगर हम टैक्स लगाते हैं ना, बस उस टैक्स को ही टैरिफ बोलते हैं। दूसरा देश का सामान जब हमारे देश में आएगा उसके ऊपर लगाने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। सो अमेरिका ने भी क्या कर दिया कि इंडिया नहीं, पूरे दुनिया भर से जो सामान अमेरिका में जाता था उसके ऊपर क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। इससे हुआ क्या कि पहले जो सामान $100 पे मिलता था, ठीक है, वो हो गया भाई $120 पे, $125 पे। इससे हुआ क्या, हाँ ठीक है भाई, अभी जैसे कि मान लो हमने अमेरिका में हमारा सामान भेजा, फर्नीचर भेजा $100 का, मान लो वो महंगा हो गया भाई, अभी 150 का हो गया। एक सेकंड के लिए मान लो 150 का। सो लोग खरीदेंगे नहीं भाई, 150 का सामान है। सो इससे क्या हो गया, क्या मुझे नुकसान हुआ? ऑब्वियसली हुआ। तो अब मैं बोलूँगा भाई मैं अमेरिका में सामान ही नहीं भेजूंगा, इससे मेरी अमेरिका से होने वाली कमाई रुक गई। बट जो अमेरिका के जो व्यापारी थे वो भी भाई हमसे जो सामान खरीद के वो जो बेचते थे, ठीक है, उनका भी धंधा बंद हो गया ना। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। इस चीज़ के चलते अगर हम डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मतलब खास करके जो इंपोर्ट करके सामान जो बिजनेस करने वाली कंपनियां थी, वही हम लोग को ज़्यादा बैंकरप्सी में देखने को यहाँ पे मिली है, क्योंकि वो सामान इतने महंगे हो गए। ठीक है, हमारा नुकसान भी हुआ, ठीक है, अमेरिका में नहीं बेचेंगे किधर और बेच देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट वहाँ पे एक्सक्लूसिवली उसी से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां थी वो तो रातों रात भाई कंगाल हो गई। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद क्या ट्रंप को अक्ल आएगी या नहीं आएगी, भाई ये तो वक्त ही बताएगा। चांसेस तो कम है, क्योंकि कल परसों की भी रिपोर्ट हम लोगों ने देखी थी कि ट्रंप ने ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में इवन दो अगर हमारा टैरिफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो भी कोई बात नहीं भाई, हमारे पास प्लान बी रेडी है, ठीक है, हम तो ये चीज़ें जाने नहीं देंगे। तो ठीक है भाई, इस चक्कर में क्या हो रहा है, अमेरिका के जो छोटे व्यापारी है, ठीक है, वो ज़्यादा खतरे में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और पहले ही कार्यकाल में आप देख सकते हो 717 का तो लेवल देख लिया है।
दिसंबर का जोड़कर प्रोजेक्टेड बताया जा रहा है 792। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भाई ये तो लग रहा है 2010 का भी रिकॉर्ड, मतलब जो 2008 की मंदी में जो चीज़ें हुई थी वो वापस उस प्रकार की सिचुएशन अमेरिका में क्रिएट करके रख देंगे, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डेटा निकल कर आया वो मैंने आप लोगों के सामने रखा कि कैसे अमेरिका एंड उसको झटका लगते हुए देखने को मिला ट्रम्प के इस मनमानी के चलते, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो था, तो चलिए अब अगले साल ही यहाँ पे मिलेंगे। आशा करता हूँ जो अगला साल रहेगा वो हम सभी लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, हेल्थ के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। सो चलिए दोस्तों, अब डायरेक्टली मिलते हैं अगले नए साल में, तब तक के लिए बाय बाय।